दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूं कि चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, ये स्ट्रेटेजी हर जगह वर्किंग है। और इसका खुद प्रूफ अगर आपको देखना है तो मैंने इस स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए पूरे दिसंबर के महीने में 27 ट्रेड्स लिए हैं, जिसमें से 17 ट्रेड्स हमारे सक्सेसफुल रहे हैं, 10 ट्रेड हमारे जो है वो थोड़ा खराब गया। और उसमें एक दो चीज ये भी थी कि मैं कभी किसी स्ट्रेटेजी का यूज नहीं करता था, मैं कंफर्मेशन का यूज करके ट्रेड्स लिया करता था। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं एक स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करता हूं और उसका रिजल्ट आप लोगों से शेयर करता हूं और वो स्ट्रेटेजी के बारे में भी आप लोगों को बताता हूं। तो वही चीज मैंने किया, इस वजह से कुछ गलतियां मैंने की, नहीं तो अगर वो गलतियां नहीं होती तो आप ये मानो कि जो मेरे 10 ट्रेड्स खराब गए थे वो ट्रेड 4 से 5 खराब जाते, बाकी हमारे ऑलमोस्ट 20 ट्रेड अच्छे जाते। बट ओवरऑल अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके अगर आप 27 ट्रेड में से 17 ट्रेड भी सक्सेसफुल कर गए, तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो आपको पता है कि आप कितने बड़े प्रॉफिट में रहोगे। तो ये चीज है और उस स्ट्रेटेजी का खुलासा मैं आपको इस वीडियो में करके बताने वाला हूं। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताते हुए चलूं कि देखो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्कैल्पिंग में वर्क करेगी। आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए मैं अलग से एक स्विंग ट्रेड का स्ट्रेटेजी का वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल के लिए चूंकि हमने स्ट्रेटेजी जो ये बनाई है वो स्कैल्पिंग पे ज्यादा वर्किंग है, तो हम स्कैल्पिंग मतलब कि आपने ज्यादा ट्रेड को होल्ड नहीं किया ज्यादा टाइम तक, मतलब आपने लिया ज्यादा से ज्यादा, आप क्या पता हो सकता है अगले 5 मिनट में ही आपको आपका टीपी मिल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ज्यादा ज्यादा 1 से 1.5 घंटे में आपका टीपी मिल जाए। ठीक है, एक दिन से ज्यादा आप उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते, तो ये वाली चीज है स्कैल्पिंग में आती है। बाकी स्विंग ट्रेडिंग में आप 2 से 3 दिन तक या हफ्ते भर भी आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। तो ये अकॉर्डिंगली है। फिलहाल के लिए हम स्कैल्पिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, तो स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों देखो, अगर ये मेरा न्यू चैनल है, इस पे आपको जो पुरानी वीडियोस मिलेंगी वो सब, अगर आपको क्रिप्टो की जीरो नॉलेज है तो आप लोगों को इस चैनल पे वो सारी चीजें देखने और सीखने मिलेगी जो आप 50-50 60-60 हजार रुपए दे के सीखने जाते हो, कोर्सेज खरीदते हो, वो आपको यहाँ फ्री में देखने मिल जाती है, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आप ये चीजें सीख सकते हो। इवन दो वो जो कोर्सेज 50-50 60-60 हजार रुपए लेके सिखाते हैं ना, वो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा वहां पे जो यहाँ पे सीखने मिल जाएगा। तो इस चैनल की वैल्यू कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अगर आप इंटरेस्टेड हो क्रिप्टो में ट्रेड करना या किसी चीज में भी ट्रेड करना, आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको इस स्ट्रेटेजी के ऊपर जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं उसके रिजल्ट देखने हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे जाओ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो जो भी हमने ट्रेड्स लिए हैं उसका रिजल्ट मैंने वहां पे सारी चीजें शेयर करी है डे बाई डे। ठीक है, तो आपको वहां पे सारी चीजें देखने मिल जाएगी। तो चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए स्ट्रेटेजी के ऊपर चलते हैं और मैं आपको चार्ट पे, लाइव चार्ट पे भी बताऊंगा और उससे पिछले वाले चार्ट में भी जो हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सारी चीजें देखते हैं। अच्छा, वो रिजल्ट जो मैं बात कर रहा था टेलीग्राम चैनल पे, वो आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। अच्छा गाइज, आप लोगों के स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा। देखो मैं ये सब चीजें हटा देता हूँ। ये जनरली ना इथेरियम का चार्ट है, नॉर्मली मैं इसी पे ट्रेड करता हूँ और इसका रीजन सिंपल सा है कि यहाँ पर ना मुझे मतलब कम बजट में अच्छे साइज मिल जाते हैं, तो मुझे ये सही लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि देखो मैं इस पे ट्रेड कर रहा हूँ तो जो है आपको भी जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ केवल इथेरियम के लिए बता रहा हूँ, नहीं। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, आप स्टॉक्स में करो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में करो, या फिर आप क्रिप्टो में करो, किसी भी कॉइन में, ये हर जगह काम करता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। सबसे पहले जो इंडिकेटर्स मैंने लगा रखे हैं मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों के सामने लगाऊं तो आप लोग ज़्यादा समझो। ठीक है, अच्छा देखो ये मैंने अभी एक ट्रेड भी लिया था वही स्ट्रेटेजी के बेस पे, और ये 1:2 का ऑलमोस्ट टारगेट था और ये जो है टारगेट हिट भी कर गया। ठीक है, तो चलो अभी देखो मैं आपको बताता हूँ ये क्या स्ट्रेटेजी है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले आपको कोई भी चार्ट खोल लेना है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो अगर आप लोग क्रिप्टो में ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको CoinDesk ऐप पे अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिले तो यहाँ पर आपको एक वो दिख रहा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल का स्कैनर, उसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। वहाँ पे मैंने पिंड मैसेज में जो पूरा प्रोसेस है कि कैसे CoinDesk पे अकाउंट बनाया जाता है वो बता रखा है फ्री में, तो आप वहाँ से अकाउंट बना सकते हो। उसी लिंक से बनाना तो 20% ब्रोकरेज पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको इंडिकेटर्स पे जाना है, ये जो इंडिकेटर्स दिख रहा है यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है EMA। ठीक है, तो ये जो पहला आ रहा है ना, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे आपको 3 बार टैप कर देना है। एक बार हो गया, 2 3। ठीक है, अच्छा
अब आपको यहाँ पे 3 दिख रहा होगा इंडिकेटर, ईएमए आ गया। अब यहाँ पर देखो आपको चार्ट पे भी एक ऐसी लाइन दिख रही होगी, ऐसी ये वाली लाइन, जो कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि है क्या। तो पहला वाला जो है ना, ये 9 ईएमए, इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना। अच्छा ये ईएमए है क्या, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये देखो, जो दूसरा वाला ईएमए है 9 ईएमए, इसके सेटिंग्स पे आपको जाना है। यहाँ पे जो ये सेटिंग्स बना हुआ है इस पे जाना है, इनपुट्स पे जाना है। 9 की जगह यहाँ पे आपको 15 टाइप कर देना है और स्टाइल्स पे आना है। स्टाइल्स में आप इसका कलर चेंज करके येलो रख दो, येलो रख दो, ठीक है। चलो, तो अब आपको देखो यहाँ पे 2 दिख जा रहा होगा, क्योंकि एक 9 है, 2 9 है और एक 15 है, तो 2 9 वाले ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पे। तो जो ये वाला है तीसरा वाला, इसको भी हम चेंज करते हैं। इनपुट पे आते हैं, इसको जो है हम इसको 200 रखेंगे और इसके स्टाइल में आके इसका जो कलर है हम इसके ग्रीन कर देंगे, ठीक है। मैं ये कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए। अच्छा, अब ये 3 9, एक 9 ईएमए, एक 15 ईएमए और एक है 200 ईएमए। अच्छा, अब ईएमए होता क्या है? ईएमए होता है, जैसे 9 ईएमए है तो ये पिछले 9 जो कैंडल्स है उनकी हेल्थ का एवरेज है कि वो किस टाइप का कैंडल्स बन रहा है। तो पिछले 9 कैंडल्स की ये एवरेज लाइन है, जो ये ब्लू वाली लाइन है 9, जो 9 ईएमए उसको हमने ब्लू कलर दिया था, तो ब्लू वाली जो लाइन है वो पिछले 9 कैंडल्स का एवरेज है। सेम ऐसी जो ये येलो वाली लाइन है, ये हमारी 15 ईएमए है, तो पिछले 15 कैंडल्स का हेल्थ एवरेज है। मतलब वो किस टाइप का कैंडल्स बन रहा है, किस डायरेक्शन में वो मूव करने के चांसेस रखता है, उस हिसाब से। ऐसे 200 ईएमए है, तो जो ग्रीन वाला है ये 200 ईएमए है, तो पिछले 200 कैंडल्स की हेल्थ एवरेज है ये, ठीक है। चलो, ये हमने अब देख लिया, समझ लिया। अब मैंने 5 मिनट का चार्ट ये खोला हुआ है। देखो, स्कैल्पिंग अगर आप करते हो ना तो 5 या 15 मिनट के चार्ट पे ही करते हो मेनली, और मैं इसी पे प्रेफर भी करता हूँ, बट मैं फिलहाल 5 मिनट पे कर रहा हूँ। और जो मैं ये स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी भी जो है आपको 5 मिनट के चार्ट पे ही ज्यादा एक्यूरेट होते हुए दिखेगी। 15 मिनट पे शायद उतनी एक्यूरेट है ये आपको ना दिखे, ठीक है। तो चलो, अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने ये ट्रेड लिया था, इसका टीपी हो गया है, मैंने ज्यादा लालच ना करता वहां क्लोज कर लिया था। लेकिन अभी देखो मैंने लिया कैसे था। सिंपली सा, एक आपको 3 से 4 चीजें कंफर्मेशन के लिए चाहिए होती है। तो पहला चीज हम क्या करेंगे, जो हमने ईएमए सेट किया यहाँ पे 9 और 15 ईएमए, तो मेनली 9 और 15 ईएमए का काम है। अच्छा, कैसे काम है आओ दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये मैंने थोड़ा जूम कर लिया, आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखो, जो 9 और 15 ईएमए, जो ब्लू वाली है ये 9 ईएमए और ये जो येलो वाली है 15 ईएमए, ठीक है। तो अभी जब भी 9 और 15 ईएमए एक साथ किसी बुलिश कैंडल का ऐसे डायरेक्शन में जो है क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पे देखो ये इसका अगर हम एक 180 डिग्री का लाइन खींचेंगे तो ये कौन से डिग्री का, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 30 डिग्री का अगर एंगल ये बनाता है, तो पहला क्या कि ये बुलिश कैंडल होना चाहिए। अब बुलिश कैंडल ये कैसे है, आप देखो, मैंने आपको फर्स्ट मतलब एक जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, और तीसरा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करने का मैंने आपको वीडियो बना के दिया इसी चैनल पे। थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, दिख जाएगा, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न का देखा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा कि वो वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ये दोनों, और ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में से आता है। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो आप मुझे कमेंट में बताना कि ये कौन सा कैंडलस्टिक वाला पैटर्न है, ठीक है। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो हमें दिख गया, इसको क्रॉस किया, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना। तो पहला कंफर्मेशन कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को क्रॉस कर रहा है 30 डिग्री के एंगल पे, दूसरा कंफर्मेशन ये हो गया। तीसरा कंफर्मेशन इसमें आप क्या ले सकते हो, या तो देखो यहाँ पर जो 200 ईएमए हमने लगाया है, तो जो 200 ईएमए की लाइन है उसके ऊपर कैंडल्स बन रही है, इट मीन्स कि ये बुलिश सिग्नल हमें देता है। ऐसे ही मान लो अगर ये जो, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर आओ। अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये जो 200 ईएमए है इसके नीचे कैंडलस्टिक बन रहा है, इसका मतलब ये हमें क्या है कि बियरिश चल रहा है मार्केट, तो ये हमें यहाँ से सिग्नल देता है। तो 2 कंफर्मेशन हमारे यहाँ पे हो गए थे, एक तो हमारा 30 डिग्री का एंगल बना, दूसरा हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ये जो है 30 डिग्री एंगल पे क्रॉस किया। तीसरा जो है हमारा कंफर्मेशन क्या है कि भाई ये जो 200 ईएमए के ऊपर कैंडलस्टिक बन रहा है, इसका मतलब कि हम लॉन्ग की अगर एंट्री प्लान करेंगे यहाँ पे तो वो सही हो सकता है। क्यों सही हो सकता है, क्योंकि तीनों सिग्नल यही दे रहे हैं कि हाँ भाई लॉन्ग बुलिश सिग्नल है, ठीक है। तीनों कंफर्मेशन हमें मिल गया बुलिश का, इसलिए। अच्छा, अगर आपको और भी कंफर्मेशन यूज, देखो जितने ज्यादा कंफर्मेशन यूज करोगे उतने एक्यूरेसी के चांसेस रहेंगे बढ़ने के। तो अब ये जो 5 मिनट का है ना चार्ट, इसको आप 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे सेट कर लो। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे सेट करो, आप देखो क्या हो रहा है। देखो आज 26 दिसंबर है, कल 25 दिसंबर क्रिसमस था, ओवरऑल ग्लोबली जो है छुट्टी रहता है, तो साइडवेज रहा मार्केट। बट अगर आप देखोगे तो एक बड़ी सी कैंडल बनी है बुलिश, और यहाँ से हमें थोड़ा समझ में आता है कि थोड़ा सा, क्योंकि हमें स्कैल्पिंग करना है तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट बुलिश दिखा है, ठीक है।
तो वही 5 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि हाँ भाई चारों तरफ से हमें जो बुलिश के सिग्नल मिल रहे हैं, तो हम ये अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यानी कि और हमने प्लान भी किया और देखो ये अच्छा खासा टीपी देके गया, 1:2 का है ये, ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट देके गया है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि भाई हम स्टॉप लॉस कैसे सेट करें और टीपी कैसे सेट करें। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जो बुलिश वाला हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये जैसे ये लास्ट कैंडल है, तो इसके नीचे भी हम चाहे तो अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते थे। देखोगे तो इसके नीचे भी नहीं आया और टीपी देके चला गया, बट मैंने इसके नीचे इसलिए सेट किया थोड़ा सेफ्टी के लिए। जो रिसेंट लोएस्ट होता है उसके हिसाब से जो है हम यहाँ पे जो है अपना ऐसे सेट कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, वैसे आप 1:3 भी ले सकते हो, 1:10 लेके मत बैठ जाना, 1:3 इज एनफ। रिस्क मैनेजमेंट वाली अगर आपने वीडियो देखी होगी, तो नहीं देखी तो देख लेना, इसी चैनल पे मिल जाएगी रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो। ठीक है, तो आपने अगर देखी होगी तो आप एक चीज का ध्यान देना कि 1:2 एनफ रहता है हमारे रिस्कों को मैनेज करने के लिए। तो या तो एसएल जाएगा या तो टीपी आएगा, तो हमने 1:2 का रख लिया। यहाँ पे कोई ऐसा मेरे को क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा था, अदरवाइज मैं यहाँ पे रखता 1:3 भी देके जाता है, बट मैंने 1:2 रखा। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, एसएल ट्रेल कर सकते थे यहाँ से, तो वाली चीजें होती हैं। तो एसएल और टीपी ऐसे सेट किया जाता है ज्यादा बिना लालच के, 1:2 इज एनफ। ठीक है, तो आप अब ये कहोगे कि भाई ये आपने बुलिश ही क्यों किया। भाई यहाँ पे तो हमें ये भी देखने मिल रहा होगा कि भाई ये तो नीचे भी जा सकता है। तो चलो नीचे वाले के लिए देखो, अभी तो लाइव चार्ट है, बट मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा पीछे जाता हूँ। एक चीज का ध्यान देना, थोड़ा पीछे जाओ तो देखो यहाँ पर ये वाला जो कैंडल स्टिक है, ये कौन सा कैंडल स्टिक है। अगर सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है ये, एक सेकंड रुको, तो आपने मेरी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न वाली वीडियो देखी होगी। तो ये जो कैंडल स्टिक है, अरे यार एक सेकंड रुको, तुम भी आओ, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये कौन सा है। आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो आप समझ पा रहे होंगे, चलो मैं ही बता देता हूँ। ये शूटिंग स्टार कैंडल है। शूटिंग स्टार एक बियरिश कैंडल होती है जो हमें इंडिकेट करती है कि भाई यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, और एक्चुअली में रिवर्स हुआ भी। अच्छा, तो अब जब यहाँ पे तो भाई टच करके कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर गया। ये जो है इस वाले एक बड़े रेड कैंडल को टच करके गया, और ऑलमोस्ट, मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और दिखेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो 30 डिग्री का एंगल ये बन के गया, इवन 30 से ज्यादा ही बना है। ठीक है, और एक बियरिश कैंडल भी है और ये भी एक बियरिश कैंडल है। तो आप अपनी एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते थे, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ से मैं थोड़ा शॉर्ट पोजीशन वाला अगर लेता हूँ, यहाँ पे आप अपनी एंट्री, यहाँ हो भाई, यहाँ अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे। और इस कैंडल के देखो यहाँ तक आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे और 1:2 का टारगेट रख सकते थे। जैसे मैं नीचे जाऊँ यहाँ पे 1:2 का टारगेट ये हो गया यहाँ पे सेट। ठीक है, तो ये देखो 1:2 का टारगेट हमें ये दे के गया सेम। लेकिन अभी इसमें आपने क्या देखा भाई, यहाँ तो देखो, तो ये तो 200 ये में तो इसके ऊपर ही कैंडल बन रहा है, तो ये कंफर्मेशन तो फेल हो गया, बिल्कुल फेल हो गया। लेकिन एक हमारा जो 2 कंफर्मेशन यहाँ पे थे, 2 में से देखो एटलीस्ट 3 कंफर्मेशन आपको मिल रहा है, तो आप ये प्लान कर सकते हो ट्रेड। तो देखो क्या है कि हमारा एक कंफर्मेशन की भाई शूटिंग स्टार कैंडल बना और ये भी एक बेयरिश कैंडल बना। दूसरा कि 30 डिग्री एंगल भी हमें फॉलो करने में मिला। तीसरा वाला ये थोड़ा मतलब फेल हो गया कि भाई 200 ईएमए पे ऊपर ही बन रहा है ये, तो हम यहाँ पे बियरिश कैसे हों। ठीक है, तो उसके लिए आप एक चीज थोड़ा इसको थोड़ा ग्राफ को ऐसे चार्ट को ऐसे करो, और यहाँ पर ना जैसे एक चीज ध्यान देना, सपोर्ट और रेजिस्टेंट और ट्रेंड लाइन का भी खेल होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इजीली, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं अगर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, और जो ये हमारा एक सपोर्ट लाइन आपको दिखेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से देखो देखो कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जब भी गया तो यहाँ से जो है ये नीचे आया, देखो एक सेकंड में दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐसे गया और यहाँ से फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। ठीक है, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर यहाँ पर जो है ये नीचे आया बार बार। तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। तो ये चीज आपने देखा। और ये जब रेजिस्टेंस पे एक शूटिंग स्टार कैंडल यानी बियरिश कैंडल बनता है, तो मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न वाली वीडियो में बताया था कि वहां से नीचे गिरने के चांसेस होते हैं, और ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बना, तो यहां से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे, यानी कि आपको तीसरा कंफर्मेशन भी मिल गया। तो तीसरा कंफर्मेशन मिल गया। ठीक है, अब ऐसे ही जो है आप 3 कंफर्मेशन यूज करो, अपना इस ट्रेड को प्लान करो। हाँ, थोड़ा रिस्की जरूर होता है कि 200 ईएमए के अगर ऊपर ये जो है ट्रेड आप ले रहे हो, तो यानी कि ये जो है बुलिश का ट्रेड लेना चाहिए, बट हमने बियरिश लिया तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। बट देखो 3 चीज अगर आपको कंफर्मेशन मिल रही है, और ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार बनना, इट मीन्स कि भाई यहाँ से ये चीजें रिवर्स मतलब जो है आपका एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ा देता है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अच्छा अब आप देखोगे कि भाई यहाँ पर हम और भी, मैं आपको दिखाता हूँ एक और मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। थोड़ा पीछे जाते हैं, हाँ यहाँ पर आओ, देखो तो ये जो है
यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन का भी यूज एज कंफर्मेशन कर सकते हो। मान लो जैसे ये मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो है ड्रॉ किया हुआ है, तो अब ये ट्रेंड लाइन का देखो यहाँ से अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा था, यहाँ से आया, यहाँ से फिर थोड़ा रिवर्स हुआ, देखो यहाँ से मैं दिखाता हूँ ऐसे, यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा ऐसे मतलब रीटेस्ट करते करते ये अपना ये हायर हाई बनाया। बट एक टाइम आया कि इसने अपने ये हायर हाई के ऊपर ना जाके इसने अपना ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट खो दिया और उसके बाद ये ब्रेकडाउन दे दिया। अब जब ब्रेकडाउन दिया और जब ब्रेकडाउन देता है ट्रेंड लाइन का तो क्या होता है, थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स होता है। अब देखो ये 200 ईएमए के नीचे यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, ये 200 ईएमए वाली लाइन है ग्रीन वाली, तो ये नीचे ही बन रहा है कैंडल, यानी कि एक तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन, दूसरा की 200 ईएमए के नीचे, यानी दो कंफर्मेशन हमें मिल गए कि भैया अब जो है ये थोड़ा बुलिश हो सकता है। अच्छा, तीसरा कंफर्मेशन हमें कहाँ मिलेगा ये ध्यान दो। तीसरा कंफर्मेशन हमें यहाँ मिलेगा कि भाई ये जो दो है, ये जो दोनों लाइन है 9 और 15 ईएमए की, ये एक बुलिश जो है मतलब सॉरी बियरिश उसको टच करते हुए 30 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो देखो ये जो है यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाया, वैसे तो देखोगे तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना और ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न एक साथ बने हैं बियरिश के, तो ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। अब यहाँ पर आप जो है यहाँ पर अपनी एंट्री अगर प्लान करते हो, एक सेकंड में दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर आप अपनी एंट्री प्लान करते, ये 3 कंफर्मेशन को देखते हुए यहाँ पर भी अपनी एंट्री प्लान करते और इसका स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ रखते थोड़ा सा सेफ जाते हुए, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा सेफ जाओ, यहाँ पे भी रख सकते हो यहाँ पे भी, तो आप जो है थोड़ा 1:2 का यहाँ पे टारगेट लेते, तो यहाँ पे आपका 1:2 का टारगेट ये हो गया हिट, आराम से इजीली हिट कर गया। 3-4 कंफर्मेशन लिए आपने और हिट कर गया, ठीक है। तो आपको यही चीजें देखनी है, 3 से 4 चीजें, और ऐसा नहीं कि यही 3 से 4 चीजें, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न हो गई, ये सारी चीजें आपको देखनी रहती है। और इसके अलावा आप और भी चीजें देख सकते हो जो मैंने आपको इंडिकेटर्स में बताया, लाइक आरएसआई इंडिकेटर के बारे में भी आपको बताया था, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये आरएसआई हमने लगाया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि मैं थोड़ा सा इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो है देखो ये 30 और 70 का खेल होता है यहाँ पे। 30 के नीचे अगर ये लाइन जो है जा रही है, जैसे ये जो लाइन आई ये 30 के नीचे जा रही है, इसका मतलब कि भाई ये अब जो है ना, पहले ये देखो ये 70 30 और 70, ये 70 है और ये इधर आओ भाई, ये 70 और ये 30 है, ठीक है। यहाँ पर ये 70 लाइन, ये 70 और ये 30 है, यहाँ समझो। तो अगर ये 70 को ऐसे जो है देखो यहाँ से जो है अगर ऊपर जा रही है, 70 को ऐसे क्रॉस कर देती है, इट मीन्स कि अब ओवरबॉट है, यानी कि अब इस इतना महंगा हो गया तब भी लोग खरीदे हैं, तो अब जो है इसके गिरने के चांसेस रहते हैं। और 30 पे अगर ये ऐसे क्रॉस करता है ना, ऐसे ऐसे 30 पे जैसे ये क्रॉस कर रहा है, 30 पे है, इसका मतलब कि भाई अभी ये डिमांडिंग इसकी बढ़नी है, क्योंकि ये जो है बहुत कम प्राइस पे अच्छे से मिल रहा है, तो डिमांडिंग इसकी बढ़नी है। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पर अगर ये जैसे यहाँ पर आप ना इसको बाय कर सकते थे, यहाँ से बाय करते तो देखो ये ऊपर गया है, ऐसे यहाँ से ऊपर गया। अब जैसे यहाँ से ये नीचे आया तो यहाँ से आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, तो ये भी रिलेटिव इंडेक्स का भी आप यूज कर सकते हो एज कंफर्मेशन, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को सिखाई है थ्रू आउट द वीडियो। अभी क्या है कि आप एक ही वीडियो में तो सारी चीजें नहीं, बट हाँ ये जो चीजें आपको बताई 9 और 15 ईएमए और 200 ईएमए का जो भी है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का यूज करते हुए आप अच्छे खासे ट्रेड्स बना सकते हो। और इस ट्रेड का रिजल्ट मैंने महीने भर, पूरे महीने दिसंबर में मैंने 27 ट्रेड लिए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया 17 ट्रेड इसके प्रॉफिट में गए हैं और 10 ट्रेड थोड़ा सा अनसक्सेसफुल हुआ है। तो अब ये क्या है पता है, मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया, मैंने कभी भी किसी स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किया। मैं अपना 3-4 कंफर्मेशन उठाता था और ट्रेड्स ले लेता था, बट अभी जैसे स्ट्रेटेजी फॉलो किया तो कुछ एक गलतियां थी, अदरवाइज ना 27 में से 20 ट्रेड्स हमारे अच्छे जाते 17 की वजह, और शायद 6 से 7 ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट होता। तो वही चीज है कि देखो 100% तो कुछ नहीं होता है, बट मैक्सिमम टाइम इसका रिजल्ट आपके सामने टेलीग्राम पे आप जाके देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, या TRABUZ7 TRABUZ7 इसको टेलीग्राम पे सर्च करना, आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा हमारे जो भी मैंने इसी स्ट्रेटजी के बेस पे ट्रेड्स लिए उसका रिजल्ट, ठीक है। तो आप अच्छे से काम करोगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ, बस शर्तें ये है कि कुछ भी चीजें अननेसेसरी मत करना, मतलब अननेसेसरी ट्रेड्स मत लेना, जब ट्रेड बने तभी ट्रेड लो, और ज्यादा 2-3 प्रॉफिटेबल ट्रेड निकल के आ गए आपके तो फिर ज्यादा लालच मत दिखाओ, डिसिप्लिन में रहो। यही चीज आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है, ठीक है। डिसिप्लिन में आप ट्रेड करोगे तो अननेसेसरी ट्रेड लेने से बचो, ओवर ट्रेड ना करो, ये सारी चीजें से बचोगे तो आप अच्छा कर पाओगे। बाकी होप करता हूँ कि मैंने आपको इस वीडियो में काफी कुछ सिखाया होगा, और अगर आप सीखे हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में ना, अभी तो मैंने ये स्कैल्पिंग के लिए बताया,
आने वाले टाइम में मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी एक स्ट्रेटेजी लेके आने वाला हूँ, जो आप बहुत अच्छा कर सकते हो उस चीज से और अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है क्रिप्टो में तो आप CoinDesk पे साइन अप कर सकते हो। अकाउंट बनाना है, कैसे बनाना है, मैंने आपको सारी चीजें बताई हुई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ये स्कैनर को स्कैन करके और आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा CoinDesk आपका और साइन अप कर सकते हो। बाकी पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।